हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर मिलती है। आज हम आपको हिंदू धर्म में उल्लेखित 6 ऐसे ही प्रसिद्ध श्राप और उनके पीछे की कहानी बताएंगे। नंबर 1, युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपा कर नहीं रख सकेगी। नंबर 2, ऋषि किंदम का पांडु को श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए थे। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण व हिरणी ऋषि किंदम व उनकी पत्नी थी। तब ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, मंडवे ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत के अनुसार मंडवे नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवंश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडवे से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि मैंने आपके जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे, तब आपने एक पतंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मंडवे के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। नंबर 4, नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। नंबर 5, कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विनता नाम की 2 पत्नियां थी। कद्रु सर्पों की माता थी, वह विनता गरुड़ की। एक बार कद्रु व विनता ने एक सफ़ेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विनता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है, और कद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफ़ेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्पपुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ, जिससे इसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए, तो वहाँ उर्वशी नाम की अप्सरा पर मोहित हो गई। यह देख अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओ। तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई, तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा।
तो साथियों, यदि आपको मेरी बताई हुई कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की पुरानी कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।